वेलकम टू एसएचसी क्लासेस। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन 1 में दिया हुआ ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ए और बी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 12 दिन में। और बी और सी टाइम दिया 15 दिन में, और सी और ए टाइम दिया हुआ है 20 दिन में। अब हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि टाइम जो दिया हुआ था उसको एलसीएम करके उसका वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि वर्क निकल जाएगा 60। ठीक है, अब उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसका स्ट्रेंथ आएगा 5 और इसका स्ट्रेंथ आएगा बी और सी का आ जाएगा 4 और सी और ए का आ जाएगा 3। ठीक है, और ये सारा को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब इसमें दोनों पेयर में काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ, यानी कि ए जो है वो 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, तो 2 बी हो जाएगा, सी भी 2 बार काम कर रहा है, यानी कि 2 सी हो जाएगा। टोटल ये लोग काम कर रहा है, इसका दिया हुआ है यहाँ पे ये 5 और ये 4 और 3 मिलके कितना हुआ, 10 हो गया, नहीं 12 हो गया। ठीक है, तो ये जो दो दो बार काम कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ आ गया 12। ठीक है, आप इसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये 12 इसको कट के आ जाएगा 6, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का आ गया स्ट्रेंथ आ गया 6। अब अलग अलग काम कर रहा है वो निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इधर बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए ए का ए, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ ए और बी का कितना आया है, इसका सबसे पहले निकालेंगे ए का, निकालेंगे तो ए का निकालेंगे तो बी प्लस सी लेंगे। ठीक है, तो बी प्लस सी का आया हुआ है कितना, 4 आया हुआ है, और तीनों का आया है इस टाइम, तीनों में से ना मतलब ए प्लस बी सी में से ही ना प्लस बी प्लस सी को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है 6, 6 इसका स्ट्रेंथ आया हुआ है, और उसमें माइनस करना है बी प्लस सी, तो इसका बी प्लस सी का 4 आया हुआ है, तो यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब ए का स्ट्रेंथ तो आ गया 2। अब निकालना है बी का, तो बी का निकालना है, तो बी बराबर हो जाएगा, बी का भी वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, ए बी ए प्लस बी प्लस सी उसका उसमें से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसको माइनस करके आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही निकालेंगे सी का भी, सी का निकाल लेंगे यहाँ पे 6 माइनस 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि तीनों का अलग अलग आ गया स्ट्रेंथ, एक आ गया 2 और 3 का, ये बी का आ गया 3 और सी का आ गया 1। ठीक है, हो गया। अब अलग अलग निकालेंगे, यानी कि ए का, अब इसका निकालेंगे, इसका टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, ए का, ठीक है, ए का टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाय स्ट्रेंथ, इसका वर्क दिया हुआ है, वर्क 60 दिया हुआ है। ठीक है, और ए का स्ट्रेंथ निकल गया है, कितना निकला है, 2 निकला है, यानी कि यहाँ पे कट के आ जाएगा, मतलब ये 30 दिन में काम करेगा। और वैसे ही बी का, बी का टाइम दिया हुआ है, टाइम वर्क बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क दिया हुआ है 60 और उसका स्ट्रेंथ निकल गया 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये 20 दिन में काम करेगा। और वैसे ही सी का भी निकाल लेना है। ठीक है, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे, सी का टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ आ गया, यानी कि वर्क कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है,
और सी का स्ट्रेंथ आ गया है 1, यानी कि ये 60 दिन में काम करेगा। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, सबका अलग अलग निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये अलग अलग सबका आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 40 दिन में करेगा। सी और ए उसी काम को 60 दिन में करेंगे और तीनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ ए और बी, ये सारे क्वेश्चन जो दिया हुआ है सब पेयर में दिया हुआ है, 2 जन मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी का दिया हुआ है 30 दिन, यानी कि टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और बी प्लस सी इसका दिया हुआ है 40 दिन में, और दिया सी प्लस ए इसका दिया है 60 दिन में। ये सारा टाइम दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, और टाइम को जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो वर्क निकल जाता है, यानी कि इसका एलसीएम लेके वर्क कितना आ जाएगा, इसका 120, यानी कि 120 वर्क आ गया इसका। ठीक है, अब स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग वर्क बाय टाइम लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालने की क्या करते हैं, स्ट्रेंथ बराबर वर्क बाय टाइम। तो यहाँ पे वर्क दिया हुआ है 120 और ये निकालना है ए प्लस बी का निकाल, यानी कि 30 लेंगे तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही सबका निकाल लेना है, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी का आ गया 4 स्ट्रेंथ, और बी प्लस सी का आ जाएगा 3 स्ट्रेंथ, और सी प्लस ए का आ जाएगा 2 स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सारा स्ट्रेंथ आ गया सबका। अब क्या करते हैं, ये तो एक मतलब कि जो पेयर में काम कर रहा है उसका आ गया, मतलब ए प्लस बी का आ गया और बी प्लस सी का आ गया 3, और ये सी प्लस ए का आ गया 2। तो अभी ये हो जाएगा। अलग अलग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 2a हो गया, 2 बार काम किया है, ये भी 2b प्लस 2c बराबर कितना, ये तीनों का ये जो पेयर में दे उसका स्ट्रेंथ कितना है, टोटल गिनेंगे 4 और 3 और 2 मिला के कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये यानी कि यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो ये इधर आ जाके क्या हो गई, ए प्लस बी प्लस सी 9/2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये आ गया इसका। ठीक है, अब टाइम निकलना है ना, टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क दिया हुआ 120 और ये आ गया, इसका स्ट्रेंथ आ गया है 9/2, यानी कि 9 नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। अब इसको ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, ये 4 यानी कि 40 हो जाएगा। 40 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ 80/3, ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 26/2 3 होल ये लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इतना दिन ये लगेगा काम करने में। ठीक है, यही पूछा गया था। ठीक है, यही पूछा गया था ना। हाँ, तीनों साथ में कितना दिन में काम करेंगे, तो ये आ गया, निकल के आ गया, और ऑप्शन ये ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए और बी एक साथ, ये 10 दिन होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा दिक्कत है, ये कुछ भी दिक्कत लगेगा आप लोग को तो दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मतलब इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी एक साथ 10 दिन में, यहाँ पे ये 10 है। ठीक है, यहाँ पे होगा 10 दिन होगा। दिया हुआ है ए प्लस बी, ये 10 दिन में, ये टाइम दिया हुआ है, ये 10 दिन में काम करेंगे। ठीक है, और बी प्लस सी यानी कि दोनों मिलके कितना 15 दिन में काम करेंगे, और सी प्लस ए यानी कि ये दोनों मिलके 20 दिन में काम करेंगे। ठीक है, फिर से एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जब भी टाइम दिया रहता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि वर्क निकल जाएगा। वर्क निकल जाएगा, उसके बाद क्या करना है, इसका वर्क आ गया
वर्क आ गया तो हम लोग स्ट्रेंथ को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3। ये चीज हम लोग पहले ही जान चुके हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद अब क्या है कि ये तो दिया हुआ है तीनों को, जो साथ साथ में काम कर रहा है उसका दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसी को कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, यानी कि a जो है 2 बार काम कर, ये b के साथ भी कर रहा है, फिर c के साथ भी, मतलब कि a b के कर रहा है, फिर ये मतलब फिर c के साथ भी कर रहे हैं, यानी कि दो बार काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ फिर से 2b, आप लोग ये जान ही रहे हैं कि जैसे कि b है वो c के साथ भी काम कर रहा है, फिर से वो a के साथ भी काम कर रहा है, इसलिए उसको 2a ले रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग पहले से ये जान चुके हैं, ठीक। और ये आ गया, यानी कि ये जो आया है पहले स्ट्रेंथ आया हुआ है उसका, यानी कि 13 आया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 13 बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बाय नहीं 6.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बोला गया सी अकेले मतलब कितना दिन में काम करेगी, यही पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये तीनों का आ गया। अब ये सी का निकालना है, ठीक है। तो सी का स्ट्रेंथ हो जाएगा यहाँ पे, सी का स्ट्रेंथ यानी कि ये सी जो है, ये सी यहाँ पे है तो इसका 0.5 होगा, ठीक है, क्योंकि सी का यहाँ पे a प्लस बी यानी कि इसका दिया हुआ 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 6 दिया हुआ है, और इसका और सी ये a प्लस बी से सी का जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है उसका इससे माइनस कर लेंगे, तो उसका सी का स्ट्रेंथ निकल जाएगा, तो निकल जाएगा 0.5 निकल जाएगा, ठीक है। और 0.5 आ गया, उसको हम लोग 0.5 का जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ 0.5 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ ये पॉइंट घटाने का 10 लिखते हैं यहाँ पे, और इसको कट के आ जाएगा मेरे 1/2, ये ऐसा करके ये यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, ठीक है। ये हो गया। अब है कि ये आ गया इसका, ठीक है। इसको उसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी से इसको माइनस करके c का निकाल लिए, ठीक है। अब सी का टाइम बराबर क्या होगा, वर्क बाय स्ट्रेंथ, और इसका वर्क दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, और इसका सी का स्ट्रेंथ निकल गया 1/2, यानी कि यहाँ पे 1 रह जाएगा, और ये 60 के साथ 2 इंटू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 120 हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो 120 दिन में काम को पूरा किया है, ठीक है। यही पूछा था क्वेश्चन में, और 120 से बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे है ए और बी किस काम को बी दिनों में नहीं, यहाँ पे 8 है, ठीक है, बी जैसा ही दिख रहा है, 8 दिनों में काम कर सकता है, बी और सी उसे 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी बी ए और सी तीनों अलग मतलब मिलकर अगर काम करे तो वो 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए और सी मिलकर कितने दिन में काम करेगी ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि टाइम दिया हुआ है इसका दिया हुआ 8 दिन में, और बी प्लस सी दिया हुआ ये 12 दिन में काम करेंगे, ठीक है, ये 12 दिन में काम करेंगी। और ए प्लस बी प्लस सी ये 6 दिन में काम करेंगे, ठीक है। अब ये टाइम दिया हुआ है, अब स्ट्रेंथ यानी कि इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तभी ना स्ट्रेंथ निकलेगा, एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 8 12 और 6 का जो एलसीएम लेते हैं वो आ जाएगा 24, यानी कि एलसीएम जब लेते हैं तो ये वर्क निकल जाता है, ठीक है, ये वर्क निकल आ गया, ठीक है, हो गया। ये स्ट्रेंथ अब निकल ये 3 हो जाएगा, और बी प्लस सी का आ जाएगा 2 हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी का ये तीनों का आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, ये सारा आ गया। अब ये इसका अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए यानी कि ए का स्ट्रेंथ निकालेंगे, ए का स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ
यहाँ पे इसका इसका 4 स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का जो आया हुआ है 6 आया हुआ है, 6 आया हुआ है और a का निकालना है, ठीक है। a यानी कि b और c यानी कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये दोनों का 4 आ गया है, यानी इसको निकालने के लिए पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a का निकालने के लिए माइनस क्या करते हैं, तो माइनस करेंगे यहाँ बी प्लस सी करें माइनस करेंगे, ठीक है। ये तीनों का आ गया है 4 आ गया है और बी प्लस सी जो है इसका आ गया है 2, यानी कि ये माइनस होकर कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये कि हम लोग ए का स्ट्रेंथ निकाल लिए, अब सी का स्ट्रेंथ निकाल लें, क्योंकि बोला गया है ना कि ए और सी मिलके काम करेगा, यही पूछा गया, तो हम लोग सी का निकाल लेंगे, ठीक है। अब सी का स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग ऐसे, ठीक है, सी का निकालते हैं। सी का स्ट्रेंथ आ जाएगा, सी का स्ट्रेंथ आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी, ये आप लोग बताने के लिए कर रहे हैं, आप लोग शॉर्ट में भी इसको स्किप कर सकते हैं ना, ताकि टाइम भी बच जाएगा, तो ठीक है इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं ताकि पता चलेगा अच्छा से, ठीक है, कि वो आ कैसे रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ पे तीनों का दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसका तीनों का निकल गया है, इसका स्ट्रेंथ निकल गया, ठीक है। तो ये आगे 4 और फिर उसमें से सी का निकालना है उसको, यानी कि इसको माइनस करना है, ए प्लस बी को माइनस करना है तभी ना सी आएगा, तो ये इसका दिया ए प्लस बी का दिया हुआ है 3, यानी कि यहाँ पे माइनस होके सी का स्ट्रेंथ जो यानी कि सी का स्ट्रेंथ आ गया, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब दोनों के ए का स्ट्रेंथ निकाल लिए और फिर सी का भी स्ट्रेंथ निकाल लिया, अब दोनों का मिला के काम कर रहे हैं वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, आप इधर करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ बराबर क्या होगा, यानी कि ए प्लस सी, यानी कि दोनों का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो ये दोनों का आ गया 3, ठीक है। अब साथ में काम कर रहा है उसका करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम यानी कि ए प्लस सी का टाइम, ठीक है, इसका टाइम निकालना, टाइम, तो इसका टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क और स्ट्रेंथ, है ना। यहाँ पे टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ, यहाँ पे वर्क दिया हुआ है 24 और ये दोनों ए और सी का मिला के आ गया 3 स्ट्रेंथ, यानी कि ये आ जाएगा 8, यानी कि दोनों जब मिलके काम करेंगे तो 8 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 5 वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखते हैं ये, ठीक है। यहाँ इसमें दिया हुआ है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में और सी और ए मिलकर 20 दिन में, ठीक है, पूरा करेंगे। तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने अगले 4 दिनों तक काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो शेष कार्य पूरा करने में सी को और कितना समय लगा, मतलब कितना दिन लगा उसको, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं सबका, ठीक है। ए प्लस, निकाल लेंगे सबका, उसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी, यानी कि टाइम दिया हुआ, यानी 10 दिन में काम कर रहा है, और बी प्लस सी ये 15 दिन में काम कर रहे हैं, और सी प्लस ए ये 20 दिन में काम कर रहे हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम लोग निकाल लेते हैं टाइम का, यानी कि एलसीएम ये सबका आ गया, इसका आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। ये वर्क आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ निकालेंगे, ये 10, इसका ए प्लस बी का आ जाएगा स्ट्रेंथ 6, और ये बी प्लस सी का आ जाएगा 4, और सी प्लस ए का आ जाएगा 3, ये सारा आ गया स्ट्रेंथ। अब फिर से इसको कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सबका स्ट्रेंथ जोड़ के कितना आ जाएगा 13, और ये जो इधर 2 बार काम किया उसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे, यानी कि 2 आ जाएगा इसके नीचे, पहले वाला क्वेश्चन में जो किए थे, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो सबका हो गया, ये आगे इसका है ना। अब भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को वर्क, वो तीनों को वर्क बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को दिया ही गया क्वेश्चन में 6 दिनों का काम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ना 60 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है।
तो 6 होगा, यहाँ पे ये कट के आएगा 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये 39 आएगा। ठीक है, 39 आएगा। और ये जो 39 जो आएगा वो अब टोटल काम जो दिया हुआ है, यानी कि ये टोटल काम कितना दिया हुआ है 60, तो 60 से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि पूरा काम में ही ना इतना काम ये आया है, ये लोग काम के, यानी कि यहाँ पे बचा हुआ काम का करना है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या पूछा गया है, बी है ना, बी और सी, यानी कि बी और बी प्लस सी, यानी कि इसका दिया हुआ है 4 दिनों तक काम किया और फिर ने काम छोड़ दिया, यानी कि 4 दिन में काम किया, 4 इंटू, और इसका इसका देख लेते हैं कि इसका स्ट्रेंथ कितना आया है। ठीक है, तो क्या है इसमें बी प्लस, यानी कि 4, बी प्लस सी का इसका दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रेंथ, यानी कि 4 दिया हुआ है। ठीक ना, तो 4 दिया हुआ है, तो इसको इंटू कर देंगे यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ 16 दिन, यानी कि ये ये एगो जो टाइम दिया हुआ है उसका और एगो स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16, यानी कि वो 16 दिन में काम हो जाएगा इसका, ए प्लस बी का, है ना, नहीं ए प्लस नहीं, बी प्लस सी का। ठीक है, तो अब ये जो काम हो गया, अब ये काम हो गया, और टोटल काम दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ ये जो काम किया है ए प्लस बी प्लस सी काम किया है, वो उसका काम आ गया, यहाँ पे आ गया 39 आ गया, और ये और बी प्लस सी काम किया उसका आ गया 16, यानी कि ये टोटल काम, यानी कि 39 प्लस ये प्लस ये 39 प्लस 16, यानी कि टोटल काम 55 हो गया। और ये 55 काम में, ये 55 काम क्या टोटल काम था, टोटल वर्क जो था, ये टोटल वर्क था ये 60 था, 60 में अगर 55 काम किया तो बचा कितना काम है, 5 काम बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये काम जो है ये 5 काम बचा हुआ है, यानी कि रिमेनिंग वर्क है 5। ठीक है, अब ये काम बचा हुआ है, तो ठीक है, ये एरो देखिए इधर कर देता है इसको। ठीक है, देख लीजिएगा इधर साइड, तो ये हो गया। अब ये सी का पूछा गया ना, सी का टाइम पूछा गया। ठीक है, सी का पूछा गया है। ठीक है, तो सी का इसका काम, यानी कि इसका 0.5 आ गया, यानी कि ये लोग पहले हम आपको बता दिए कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आ गया इसका। अब इसी का टाइम लेके, मतलब टाइम बराबर वर्क बाई स्ट्रेंथ, यानी कि इसको निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्क दिया है 5, जो बचा हुआ काम है वो सी करेगा, बचा हुआ काम 5 है। ठीक है, अब इसका 1/2 है इसका स्ट्रेंथ, तो 1/2 यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 10, यानी कि ये सी जो है वो 10 दिन में काम को, बचा हुआ काम को पूरा करेगा। यही बोला गया था क्वेश्चन में। हाँ, यही बोला गया, इस कार्य को पूरा करने में सी को और कितना दिनों का समय लगेगा, तो यही दिया हुआ था। तो ये आ गया इसका कितना, वो प्रोसेस बचा हुआ काम को सी जो करेगा वो 16 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है गाइस, आज की क्लास यही खत्म हो जाता है। आज हम लोग ये टाइम एंड वर्क का टाइप 3 को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और फिर ये बचा हुआ टाइम हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, तब तक के लिए बाय।